मिसकैरेज हो गया था। ऐसे बुरा तो कुछ नहीं हो सकता। पार्ट्स ना रह गए होंगे अंदर। सोच रही थी कि मेरा चेहरा ख़राब हो गया पहले से। गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है शिवानी एंड मैं आज बनाने वाली हूँ एक स्टोरी टाइम। थंबनेल में जो भी है वो आज मैं इस स्टोरी में बताने वाली हूँ और साथ एक दिन में हो चुका है एंड दैट वाज रियली हॉरेबल डे। द डेट वाज 21 जून 2025। द वर्स्ट डे। इतना ख़राब, बकवास, बेकार, क्या बोलते उसको, मनूस दिन था उस दिन। मैंने ना उस दिन सोचा था सुबह उठ के आज तो बिल्कुल भी अच्छा आ जाएगा क्योंकि मैं उसको अच्छा बनाने वाली हूँ, मगर नहीं हो गया कांड। मैं ना शुरुआत करती हूँ अपने थोड़ा बैकग्राउंड स्टोरी के साथ। हुआ था बड़ा मेरे लाइफ में एंड दैट वाज द वर्स्ट। मैंने सोचा था बट नहीं, ना वो नहीं था वर्स्ट। तो उस दिन, उससे 3 दिन पहले क्या हुआ कि आई वॉज प्रेगनेंट। आई वॉज 7 वीक्स प्रेगनेंट। तो 3 दिन पहले मेरा मिसकैरेज हो गया था एंड आई वॉज ब्रोक, आई वॉज सैड, आई वॉज फीलिंग लोनली। पता नहीं क्यों ऐसे अंदर से ये फीलिंग आ रहा था कि इट्स डन, इससे बुरा तो कुछ नहीं हो सकता। सब लोग थे, मेरी बहन मुझसे बात कर रही थी, मेरी कज़िन मुझसे बात कर रही थी, मेरी मॉम मुझसे बात कर रही थी। शी वॉज लाइक नथिंग हैपेंड, इट्स ओके, होता है एंड ऑल। एंड आई वॉज फीलिंग रियली लोनली। माई हस्बैंड वॉज लाइक ठीक है, कोई बात नहीं, एवरीथिंग विल बी ओके। तो आई वॉज फीलिंग रियली लोनली। ऐसे पता नहीं, ज़िंदगी में पहली बार ऐसे अंदर से फील हो रहा था कि आई एम रियली लोनली एंड दिस फीलिंग इज़ रियली बैड। ऐसे कैसे मिसकैरेज हो गया। आई वॉज केयरफुल एंड 3 महीने से ना ख़राब टाइम चल रहा था। इट वॉज रियली बैड। एवरी 3 बार मैं इमरजेंसी पे जा रही थी, कुछ ना कुछ हो रहा था। रैशेस हो रहा था, डाइजेशन प्रॉब्लम हो रहा था, हेल्थ ख़राब हो रहा था, चक्कर आ रहा था, लो बीपी हो रहा था एंड एवरी थिंग was messy in my life. And when I got to know I was pregnant, it was really good. My husband was taking care of me like a baby. My parents were really happy and everything was right. मैंने सोचा अरे यार ठीक है, अभी मेरा लाइफ स्टार्ट हो रहा है। इट इज़ रियली नाइस। मेरे छोड़ो। तो हाँ, ये सब हो रहा था मेरे लाइफ में एंड द डे वो सैटरडे। सुबह मैंने सोचा था 3 दिन से मैं कंटिन्यूस रो रही हूँ, आई एम डिप्रेस्ड, आई एम सैड, आई एम फीलिंग लोनली। तो मैं अपने मॉम के घर जाऊँगी। मेरी मॉम ने बुलाया था, खुश थी कि आई विल गो टू माई मदर्स हाउस, आई विल हैव फन। मैं जाऊँगी, खाऊँगी, सोऊंगी, अपने डॉग्स के साथ खेलूँगी। मेरे मॉम के घर पे 2 डॉग्स है, जूडी एंड टाइसन। एक पोमेरियन है एंड एक इंडियन है। और यहाँ पे भी मेरा एक डॉग है, सिम्बा। यार मुझे डॉग्स बहुत पसंद है यार, दे आर सो स्वीट। बैक टू द टॉपिक। उस दिन मैं सुबह उठ के 5 बजे सब काम कर लिया था मेरा घर का कि अब मैं जा सकती हूँ जल्दी जल्दी अपने मॉम के घर। तो 7 o'clock तक मैंने सब काम कर लिया था। इट वॉज़ रियली नाइस दैट इतना जल्दी मैं काम कर सकती हूँ। तो सब काम मैंने कंप्लीट कर लिया था 7 o'clock तक। मैं ना स्कूटी पे निकल गई थी। या मेरे घर से मेरे मॉम का घर 1 घंटे के दूरी पे है। तो मैं चली गई थी स्कूटी पे एंड आई रीच देयर। मेरी मॉम ने मुझे ब्रेकफास्ट बना के खिलाया, डोसा एंड नाइस करी, आलू करी। मेरी मॉम मस्त बनाती है। तो मैंने वो खाया आराम से पूरा और मैं ना रिलैक्स करने लगी। एंड मेरे मन में था कि यार चलो, शादी के पहले मेरा बॉयफ्रेंड था जिससे मैंने शादी की है, तो वो था, फिर भी मैं जाती थी मूवी अकेले। मुझे अच्छा लगता था क्योंकि I don't know, I felt really good going alone out. It made me confident. तो मैं अकेले जाना चाहती थी बाहर मूवी देखने बहुत दिनों के बाद। मेरी शादी को अभी 10 महीने हो गए हैं एंड मैं कभी बार नहीं गई अपनी शादी के बाद अकेले बाहर। तो मैंने सोचा ठीक है चलो आज जाते हैं मूवी डेट पे, अकेले मस्ती करेंगे, खाएंगे पिएंगे, ऐश करेंगे। तो मैं ना मूवी टिकट बुक कर लिया था, सितारे ज़मीं पे मूवी। एंड वो मूवी मुझे बहुत दिनों से देखना था। 11:20 को टिकट बुक कर लिया था और मैं थोड़ी देर आराम करने लगी एंड आई गॉट अप। आराम से मैंने आराम से नहाया, रेडी हुआ। रेडी होने के बाद 5 मिनट में मुझे चक्कर आने लगे। आई वॉज रियली फीलिंग डिज़ी, मुझे चक्कर आने लगे। आई वॉज फीलिंग लाइक आई विल प्यूक, वॉमिटिंग आ जाएगा मुझे, पता नहीं क्या हो रहा था। आई वॉज ठीक है, मुझे लगा शुगर कम हो गया मेरा। तो मैंने सोचा ठीक है घर पे कुछ शुगर होगा तो मैं खा लूँगी।
डेजर्ट स्वीट्स कुछ होगा, घर पे कुछ नहीं था। मेरी मॉम ना ऐसी है, भर भर के स्वीट्स रखती है घर पे। जब मैं डाइटिंग करती हूँ या फिर मुझे नहीं खाना होता है तब भर भर के स्वीट रखती है और पूछती है लेके जाओ बेटा, खा लो बेटा, खा लो बेटा। उस दिन ना एक नहीं मिला मुझे। हाँ, मैं शुगर खा सकती थी सिर्फ, मगर मुझे नहीं खाना था, मुझे कुछ और ही खाना था। तो मैंने सोचा ठीक है, इट इज़ नाइस, आई विल गो टू द मॉल। मैं मॉल में ही जा रही हूँ, तो मुझे लगा कि मॉल पे चले जाते हैं, उधर फूड कोर्ट पे कुछ ढूंढते हैं। तो मैंने 11 o'clock स्टार्ट हो गई थी मॉल के लिए, 5 मिनट की दूरी थी, घर से निकल रही थी। मुझे शूज़ पहनने को भी नहीं आ रहा था, आई वॉज फीलिंग रियली डिज़ी। मुझे नहीं लग रहा था कि क्या हो रहा है मेरे साथ। एंड उस दिन ना मेरा 4th डे था पीरियड का, एंड मेरे पीरियड्स इतने ज़्यादा नहीं होते, मगर उस दिन भी हो रहे थे। तो आई वॉज़ लाइक ठीक है, पीरियड्स की वजह से भी हो सकता है। तो आई वॉज़ लाइक ठीक है चल। आने के बाद पार्किंग में मैं कार में 10 मिनट बैठी, मुझे बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं बाहर निकलूँगी तो मेरे साथ कुछ बुरा हो जाएगा। मैंने सोचा अरे यार, क्यों ऐसा मन कर रहा है कि मैं बाहर जाऊंगी तो बुरा कुछ हो जाएगा। कभी कभी लगता है मुझे। तो मैंने सोचा यार ज़्यादा मत सोचो, चली जाओ। गई थी फूड कोर्ट, उधर ना कुछ भी नहीं था यार। मैंने सोचा पीवीआर जाते हैं, उधर कुछ भी मिलेगा खाने के लिए तो मैं ले लूँगी। तो मैं गई ऊपर, स्वीट डेज़र्ट या फिर चॉकलेट कुछ है। तो शी वॉज लाइक नहीं, हमारे पास कुछ नहीं है, हम नहीं रखते कुछ डेज़र्ट वगैरह। एंड आई वॉज लाइक क्या? क्योंकि उनके एग्जैक्ट पीछे सिल्क चॉकलेट्स पड़े थे एंड उनके लेफ़्ट साइड पे ना पूरा चॉकलेट का एक बॉक्स था जिसमें पूरे चॉकलेट्स है। तो मैंने बोला पीछे तो सिल्क चॉकलेट रखा है ना, वो चॉकलेट ही है, स्वीट ही है। तो उन्होंने बोला ओह या मैडम, हमारे पास चॉकलेट है। तो मैंने पूछा कितना का है, बिकॉज़ वो लोग क्या 200-300 बोल देंगे 75 रुपीज़ चॉकलेट को, मेरा तो हार्ट अटैक आ जाएगा। उन्होंने बोला 75 रुपीज़ का है। ओ भगवान, थैंक गॉड। मैंने कैश निकाल के उनको दिया एंड शी वाज लाइक नो मैम, वी डोंट एक्सेप्ट कैश, ओनली कार्ड और ऑनलाइन। अरे यार, कि क्या दिमाग ख़राब हो रहा था मेरा उस दिन। तो उनको कॉल किया कि 100 रुपीज़ भेज दो, मेरे पास कैश है मगर वो लोग नहीं ले रहे, मुझे चक्कर आ रहा है। मैंने चॉकलेट ख़रीद लिया। मूवी देखने गई थी, 10 मिनट हो गया, मैंने पूरा चॉकलेट खा लिया, मैंने फ्रेंच फ्राइज़ खा लिया, मैंने पानी पी लिया 10 मिनट में। उसके बाद भी नहीं रुक रहा था। मैंने सोचा टाइम देते हैं यार, एक और 10 मिनट टाइम देते हैं। तो और 10 मिनट बैठी, मूवी देख रही थी, अच्छा मूवी चल रहा था। आई वॉज नॉट एन्जॉइंग इट। 20 मिनट के बाद पूरा स्क्रीन थोड़ा हिलने लगा। आई वॉज लाइक क्या हो रहा है, थोड़ा ब्लरी हो गया था और मुझे वॉमिटिंग सेंसेशन हो रहा था बहुत बुरा। अगर मैंने वॉमिटिंग कर लिया यहाँ पे तो बहुत बुरा होगा। मुझे ना पसंद नहीं मैं कहीं पे जाऊँ या कहीं पे जाके सीन क्रिएट करूँ पब्लिक। इतना एंग्जाइटी हो रहा था मुझे नहीं पसंद मैं सीन क्रिएट करूँ या फिर कुछ भी करूँ पब्लिक में। ऐसा मन कर रहा था कि मैं कर लूँगी, यहाँ पे सीन क्रिएट हो जाएगा, कुछ ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो मैं ना चली गई बाहर। मैं ये भी सोच रही थी कि अगर मैं चक्कर खा के गिर गई तो एम्बुलेंस आ जाएगा मुझे लेने, सारी पब्लिक जमा हो जाएगी, क्या हो जाएगा, सबका मूड ख़राब हो जाएगा, मुझे लेके जाएंगे एम्बुलेंस में। वो सब सोच के और एंग्जाइटी हो रहा था मुझे, क्योंकि मुझे नहीं पसंद ये सब जो इमेजिन कर रही थी, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। मुझे दूर भागना है इन सब से। तो मैंने सोचा था कि घर चले जाते हैं यार। आते जाते मैंने मॉम को कॉल किया कि यार नहीं हो रहा मुझसे, मैं आ रही हूँ, मुझे चक्कर आ रहे हैं। मैं घर जाके ऐसे सोच रही थी कि यार आज तो बहुत अच्छा दिन जाने वाला था, मैं खाने वाली थी, बाहर घूमने वाली थी, एंजॉय करने वाली थी। मैंने ये भी सोचा था कि मूवी के बाद ऐसे मॉल पूरा घूम के विंडो शॉपिंग करूँगी, क्योंकि ऐसे नहीं थे मेरे पास, सो मैं सिर्फ विंडो शॉपिंग करूँगी, ऐसा सोचा था। रिलैक्स किया, मैं सो गई बेड पे। सोने के बाद अच्छा लग रहा था मुझे, कुछ नहीं हुआ। मैं सीआईडी देख रही थी नेटफ्लिक्स पे, अच्छा लग रहा था, मैं रिलैक्स हो रही थी, एवरीथिंग वाज गोइंग गुड। घंटा हो गया, मैं उठ के बैठ गई, फिर से चक्कर आ रहा था, फिर से वॉमिटिंग सेंसेशन हो रहा था, फिर से वो सब। मैंने कहा यार क्या अभी सो के पूरा दिन निकालूंगी मैं। मुझे सच में अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने मॉम को बोला कि अच्छा नहीं लग रहा है यार, आ जाओ क्या ऑफिस से, हम लोग हॉस्पिटल जाएंगे, इमरजेंसी जाएंगे, इमरजेंसी वार्ड पे जाएंगे। मुझे नहीं पसंद एक वर्ड इमरजेंसी वार्ड, क्योंकि यार मुझे नहीं पसंद इमरजेंसी वार्ड, क्योंकि उधर ना जाते ही बोलते हैं एडमिट होना पड़ेगा, हो गया सब कुछ ख़त्म, 2 दिन रहना पड़ेगा हॉस्पिटल में, वो ये टेस्ट वो टेस्ट, ये नहीं पसंद मुझे। मैंने बोल दिया नहीं जाना मुझे इमरजेंसी पे, हम लोग गायनेक के पास जाते हैं शाम में,
बताते वो ये सब हो रहा है, शी विल टेल समथिंग, कुछ तो मेडिसिन देगी, कुछ तो करेगी। मैंने ना उस समय हॉस्पिटल को कॉल किया था कि कब रहेंगी गायनेक, उन्होंने बोला 4 बजे एग्जैक्टली आ जाना, बहुत लोग रहेंगे और बहुत वेटिंग रहेगा, 4 बजे एग्जैक्टली मैम आ जाएंगी, और उससे पहले भी आ जाओगे तो अच्छा है, आपका जल्दी आ जाएगा टाइम। ठीक है, तो मैंने मॉम को बोला कि 4 बजे रहेंगी, तो हम लोग निकल गए हॉस्पिटल के लिए 4 बजे। तो उधर जाने के बाद हमें पता चला 4 बजे नहीं आने वाले डॉक्टर 5 बजे आएगी। मैंने उनको बोला कि मैंने कॉल किया था, उन्होंने ये सब बोला मुझे, एंड दे वर लाइक कन्फ्यूज्ड, किसने बोला आपको, गायनेक तो 5 o'clock आएगी और आप ही एक ही क्लाइंट हो आज उनके, कोई और नहीं है। तो मुझे गुस्सा आने लगा। मैं 4 बजे उधर पहुंच गई थी एंड 1 घंटा मुझे वेट करना पड़ेगा हॉस्पिटल में, पहले से ही मुझे हॉस्पिटल नहीं पसंद, एंड उस पर 1 घंटा हॉस्पिटल उधर बैठना है, एंड मेरा हेल्थ ख़राब था। तो मैंने बोला ठीक है मम, 1 घंटा वेट कर लेंगे, 1 घंटा का ख़त्म हो जाएगा, 4-5 रील देखते हैं, हो जाएगा 1 घंटा। बोला नर्स को बीपी वो सब चेक करने का, कुछ वाइटल्स कम थे मेरे, तो नर्स ने बोला ORS पिला दो या फिर इमरजेंसी पे चले जाओ। मैं मर जाऊंगी मगर इमरजेंसी में नहीं जाऊंगी। उस दिन फिक्स करके गई थी मैं, क्योंकि उस दिन मेरा एंजॉय करने का दिन था, मस्ती करने का दिन था, मैं इमरजेंसी पे नहीं जाने वाली थी। फिर अभी तक 3 महीने से मैं 4-5 बार इमरजेंसी पे गई हूँ, आज तो मैं चक्कर खा के गिर जाऊँगी, उसके बाद मुझे ले जाना इमरजेंसी, मैं नहीं जाऊँगी, ऐसे सोच के गई थी। तो मैंने बोला नहीं जाऊँगी इमरजेंसी, 1 घंटा यहीं पे बैठूँगी। तो मेरे मॉम ने मुझे ORS ला के पिलाया। आई वॉज फीलिंग रियली गुड आफ्टर दैट। वह कुछ नहीं हो रहा था, आई वॉज लाइक खामखा आ गए हॉस्पिटल में पैसे बर्बाद करने फिर से। वो 5 बजे हो गया, मैं पूछ रही थी कहाँ है आपकी डॉक्टर, क्यों नहीं आई, देवर लाइक आएगी 15 मिनट हो गए नहीं आई। तो लाइक अब भी आई है, राउंड्स पे गई है, टाइम लगेगा 15 मिनट, आ जाएगी। तो मैंने सोचा ठीक है 15 मिनट वेट कर लेते हैं। और तो 15 मिनट के बाद डॉक्टर आई। मैंने उनको बताया कि ये सब हुआ है मेरे साथ 3 दिन पहले। तो शी वॉज लाइक 2 रीज़न्स है आप, एक आपका बेबी है और बेबी का सराउंडिंग ये क्लियर होता है, वो पीरियड्स की जैसे निकल गया है, इसीलिए पीरियड्स हो रहे हैं आपको, तो वो एक रीज़न हो सकता है। एंड द सेकेंड वन इज़ आपका मिसकैरेज हो गया है एंड कुछ पार्ट्स ना रह गए होंगे अंदर, हमको वो चेक करना पड़ेगा कि बेबी पूरा मिसकैरेज हो गया है या फिर कुछ पार्ट्स अंदर रह गए। एंड माई मॉम गॉट स्कैर्ड, एंड उनको ये भी लग रहा था कि आई एम स्टिल प्रेग्नेंट। उनका होप देखो यार, वो उनको लग रहा था कि मैं आई एम स्टिल प्रेग्नेंट। एंड मैंने सोचा इतना लकी तो नहीं हूँ मैं, पक्का हो गया होगा, एंड देखते हैं क्या होगा। तो उन्होंने बोला ठीक है ये टेस्ट करवा लो। उनके हॉस्पिटल में नहीं थे स्कैन करने वाले, डॉक्टर 5 बजे आती है, स्कैन करने वाले 5 बजे चले जाते हैं। बोला सामने एक और बिल्डिंग है, उसमें स्कैन, उनके पास स्कैन है। तो मैंने उनके साथ बात कर लिया, आप उधर जाके स्कैन करवाओ। तो मैं और मेरी मॉम गए थे। डॉक्टर ने बोला मैं थोड़े देर के बाद जाती हूँ, आप अगर लेट हो जाएगा बहुत ज़्यादा, लाइक 1 घंटा, तो आप इमरजेंसी पे चले जाओ। मैं गई टेस्ट करवाने, 15 मिनट पे हो गया टेस्ट, मैं रिपोर्ट सारे मिल गए, तो मैं आ गई थी। 6:15 हो रहा था, डॉक्टर निकल गई थी। यार क्या है, 15 मिनट भी नहीं वेट किया उन्होंने और चली गई। हम लोग रिपोर्ट्स लेके फिर गए थे इमरजेंसी पे, उनको एक्सप्लेन किया कि मैंने इमरजेंसी पे अपने रिपोर्ट्स दिए एंड दे सेंड इट टू द डॉक्टर। डॉक्टर ने कॉल करके बोला कि पूरा मिसकैरेज हो गया है, कुछ भी नहीं है, सब क्लियर है, आपको एक टैबलेट दूंगी, चक्कर आना वो सब नॉर्मल है, ORS पी लो, कोकोनट वाटर पी लो, अच्छा फील होगा आपको एंड एवरीथिंग विल बी गुड। तो मैंने सोचा ठीक है कोकोनट वाटर पी लेते हैं। मैंने टैबलेट्स लिया एंड आई वेंट होम। मैंने सभी सोचा था कि आज के बाद ना 1 साल तक मैं हॉस्पिटल में जाऊंगी नहीं, पता नहीं क्यों आई स्टार्टेड फीलिंग लोनली अगेन। वो सब फिर से हो रहा था जो 3 दिन से हो रहा था मेरे साथ। आई वॉज फीलिंग लोनली, आई वॉज फीलिंग रियली डिप्रेस्ड। मुझे नहीं उठना था, मुझे कुछ नहीं खाना था, मुझे कुछ नहीं करना था, मुझे बहुत रोना आ रहा था। एंड आई एम अ पर्सन, मैं किसी के सामने नहीं रोती, मैं ना अकेले में रोती हूँ, मेरे पति के सामने भी नहीं रोती, मेरे मॉम के सामने भी नहीं रोती, किसी के सामने मेरे आंसू नहीं बहते, मगर मैं बहुत रोती हूँ। मुझे कभी कभी लगता है कि मैं अनुपमा से ज़्यादा रोती हूँ। मैं घर गई थी, पूरा डिप्रेस्ड हो गई थी मैं, और फिर से मुझे वो सब हो रहा था, मैं किसी से बात भी नहीं कर पा रही थी। है मेरे लाइफ में, मगर मेरा पति इतना ज़्यादा बात नहीं करता है, काम
उसको गुस्सा भी आ रहा है, दुख भी हो रहा है, कुछ नहीं बोलता है वो, करने को कोई भी नहीं था। अगर आते कुछ शेयर भी करना होता है कि नहीं कर सकती मैं, उसको समझ में आता है कि मैं क्या कह रही हूँ, क्या फीलिंग हो रही हूँ, मगर उसको समझ में नहीं आता है कि मैं क्या बोलूँ, क्या क्या करूँ कि वो अच्छा फील करे। मैंने सोचा सो जाती हूँ, हो गया, अभी सो जाऊँगी तो अच्छा लगेगा, कुछ फील नहीं होगा अगर सो जाऊँगी तो मुझे ना सोना बहुत पसंद है, तो कुछ भी हो जाए मैं सो जाती हूँ या फिर खा लेती हूँ कुछ, इसीलिए थोड़ी हेल्दी हूँ। मैं सडनली नीचे बैठी थी, मैं टाइसन के साथ खेलते खेलते, तो मैं सडनली उठी, मुझे बहुत चक्कर आने लगे एंड आई फेल। मैं ना एक के कॉर्नर पे गिरी, वहाँ मेरा लिप्स लगा और गिर के मैं देख नहीं पा रही थी क्या हो रहा है, मैं बहुत दर्द हो रहा था, मैं रो रही थी एंड आई वॉज नॉट एबल टू सी वॉट हैपेंड। मैं भाग के गई और मेरे मम को बुला रही थी कि आओ, शी केम रनिंग एंड मैंने जाके मिरर में देखा, आई पे शिंक था, मैंने सोचा क्लीन कर लूँगी, कुछ ज़्यादा नहीं होगा। तो मैं गई थी मिरर पे, देखा मेरा लिप ओपन हो गया था, बहुत ब्लीडिंग हो रहा था एंड उसके बाजू में और एक था, वो छोटा था, मैंने लगा उतना सीरियस नहीं होगा, ये ऐसे गिर रहा था मेरा लिप, मैं ऐसे पकड़ के चल रही थी, ऐसे पकड़ के क्लीन कर रही थी, आ ही रहा था खून, आ ही रहा था। आई वॉज लाइक हो गया यार, आज कांड हो गया। माई पेरेंट्स स्टार्टेड शाउटिंग कि कुछ ना कुछ करती रहती हो, कुछ ना कुछ होता है तुम्हारे साथ, कुछ ना कुछ तो कर लेती हो। और मैंने हॉस्पिटल जाना पड़ता है, सारे घर में घूम रहे थे, चिल्ला रहे थे और मेरा अलग था, मैं रो रही थी, मेरा ऐसे लिप आ ही रहा था। मैं सोच रही थी कि मेरा चेहरा ख़राब हो गया, पहले से ही मैं इतनी अच्छी नहीं दिखती हूँ, मेरा चेहरा भी ख़राब हो गया, अभी और ख़राब हो गया, अभी क्या करूँगी मैं। ऐसे में बहुत इनसिक्योर थी कि मैं टी हो गई हूँ और मुझे एक्सरसाइज वॉकिंग करने का टाइम नहीं मिल रहा है एंड आई वॉज फीलिंग रियली अगली अबाउट माई सेल्फ। से ऊपर वो मिसकैरेज हो गया, उसके बाद ये हो गया एंड आई वॉज फीलिंग लाइक तो मेरा चेहरा ख़राब हो गया, ज़िंदगी में कभी भी खूबसूरत नहीं दिख पाऊँगी मैं। अभी क्या कर सकते, इमरजेंसी में जाते। तो मेरी मॉम और डैड चिल्ला ही रहे थे, पूरे रास्ते चिल्ला रहे थे। मैंने चिल्ला दिया कि सब कुछ मेरे साथ हो रहा है, क्यों हो रहा है सब मेरे साथ, मैंने क्या गलती की थी। बोलते हैं ना कि सब्र का बांध टूट गया मेरा, इस नियर बाय हॉस्पिटल। तो मैं ऐसे पकड़ के हॉस्पिटल गई, पूरा कर्चीफ ब्लड हो गया था और मैं जाके बोला देखो मैं गिर गई नीचे, ये सब हो गया मेरे साथ। तो दे टोल्ड मी टू स्लाई डाउन एंड उस समय डॉक्टर आके पूछ रहा था क्या हुआ ये सब, एंड आई वाज क्राइंग, स्टिल क्राइंग कि मुझे रोना इसीलिए नहीं आ रहा था कि मुझे दर्द हो रहा है, मुझे रोना इसीलिए आ रहा था कि मेरे साथ ही क्यों इतना बुरा हो रहा है, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है, क्यों मेरे साथ ये सब हो रहा है। एंड आई वाज फीलिंग लाइक किसी ने मुझ पे ब्लैक मैजिक कर लिया या फिर भगवान मुझसे खुश नहीं है, ये भगवान चाहते कि मैं सफ़र करूं। डॉक्टर ने आके बोला 3 स्टिच लगेंगे, मेरे मम को भी समझा रहे थे कि 3 स्टिच लगेंगे ये सब। एंड मैंने डॉक्टर को बोला कि मेरा मिसकैरेज हो गया है, मेरा बहुत ब्लीडिंग हो रहा है, तो ग्लूकोज लगा दो, आई एम रियली नॉट फीलिंग गुड, सुबह से डिजीनेस हो रहा था मुझे, मैं अभी से हॉस्पिटल से आई हूँ। तो ही वॉज लाइक ठीक है लगा देंगे। तो उन्होंने यहाँ पे मुझे लगा दिया था। उनको ना एक इंजेक्शन नहीं मिल रहा था, उनके पास अवेलेबल नहीं था, तो मेरे डैड गए थे ढूंढने, 1 घंटा लगा उनको ढूंढने में, क्योंकि वो इंजेक्शन कहीं पर भी नहीं मिल रहा था। 4 इंजेक्शन दिए, उसके बाद और एक इंजेक्शन दिया जो मेरे वुंड पे था। अच्छा वुंड के बाजू में दे देंगे, दर्द होगा तो ठीक है कंट्रोल कर लेंगे, आई एम स्ट्रॉन्ग। मैं इतनी भी स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, मुझे डर लगता है। डैड ने इंजेक्शन ला के दिया, वो इंजेक्शन, एक नर्स आई थी मेरे पास, वो नर्स ना मुझे पहले से ही गुस्सा आ रहा था उस पर, क्योंकि वो मेरे पास आके पूछ रही थी कि क्यों रो रही हो, बाजू में बच्चा है उसको भी लगा है, उसको भी स्टिचेस आए हैं, वो तो नहीं रो रहा है तुम्हारे जैसे, वाई आर यू क्राइंग। हाँ मैं रोतड़ू हूँ, मैं रोऊंगी, मुझे दर्द हो रहा है, अगर वो बच्चा नहीं रो रहा तो मैं क्या करूँ। लग रहा था कि उसको ना ऐसे पीटू का काम है पेशेंट्स को ट्रीट करना एंड टू मेक पेशेंट्स फील सेफ, मगर वो नहीं कर रही थी ऐसा। मुझे और गुस्सा दिला रही थी कि क्या हो गया, बच्चे जैसे क्यों रो रहे हो, हाँ मैं हूँ बड़ी बच्ची, मैं रोऊंगी पूरा दिन। एंड वही नर्स ना वो इंजेक्शन लेके आई, तो कुछ भी नहीं बोला मैंने। वो जब मुझे बोल रही थी कि बच्चे जैसे क्यों रो रही है, मैंने कुछ भी नहीं बोला उसको, मैंने भी नहीं किया, आ भी नहीं किया उसको। गुस्सा आ रहा था मगर मैं दिखा नहीं पा रही थी। मैंने सोचा डॉक्टर को बता दूं कि ये तो मेरे पास नहीं आना चाहिए, इसको मेरे पास भेजो ही मत, मगर वही आ गई मुझे इंजेक्शन देने ना।
इंजेक्शन को मेरे वूंड है ना उसके एग्जैक्ट उसी में दिया है। एंड वो ये भी बोल रही थी कि कुछ नहीं, ये हो जाएगा, 2 मिनट का काम है। एंड मैंने सोचा एक ही बार दे देगी, एंड दैट वाज हेल। मगर नहीं, वो एक इंजेक्शन को 7 टाइम्स मेरे वुंड में ऐसे चुबा चुबा के उसने इंजेक्शन दिया मुझे, एंड दैट वाज हॉरेबल। बोल रही थी कि धीरे दो, एंड ओके फाइन, 5 मिनट के लिए उसने समझ भी लिया था कि इसको बहुत दर्द हो रहा है। तो मैंने ऐसे बेड को पकड़ा हुआ था। एक फर्स्ट जब इंजेक्शन दिया था मुझे तब मैंने चिल्लाया था। मेरी मॉम डॉक्टर से बात कर रही थी इमरजेंसी पे, वो बाहर थी थोड़ा, तो मैंने वो चिल्लाया था कि मम्मी आ जाओ यहाँ पे, मुझसे नहीं हो रहा है। तो डॉक्टर ने बोला चले जाओ बाहर, जाओ बाहर जाओ, आप नहीं रह सकते यहाँ पे। तो इतना गुस्सा आ रहा था कि क्या करूँ मैं। तो मैं यहाँ ऐसे बेड को पकड़ के बैठी थी। मेरा बॉडी पूरा ऐसे शिवर कर रहा था, पता नहीं मुझे एंजाइटी हो रहा था, क्या हो रहा था, घबराहट हो रहा था, मेरा पूरा बॉडी शिवर हो रहा था। स्लीपिंग 7 टाइम्स उसने ऐसे निकाल के इंजेक्शन लगाया है मुझे। एंड आई वॉज लाइक ठीक है 2 मिनट्स मैंने ब्रेक लिया 2 मिनट्स का बीच में बहुत बार। एंड वॉज लाइक ठीक है करो 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 करो। उसने बोला एक बार लास्ट और 7 टाइम्स उसने मुझे ऐसे चुबा चुबा के इंजेक्शन दिया उधर। दैट वॉज रियली पेनफुल। कुछ भी करो इतना ज़्यादा मत लगा लेना कि ये सब हो जाए। तो आई वाज लाइक ठीक है। ये भी लगा कि एनेस्थीसिया देने वाले हैं स्टिचेस के लिए, तो एनेस्थीसिया दे के इंजेक्शन देते ना, वाई ठीक है कुछ प्रोसीजर होगा, मुझे नहीं जाना था वो सब। मैंने सोचा ठीक है कुछ प्रोसीजर होगा। एनेस्थीसिया लेके आए डॉक्टर, और उन्होंने 3 बार मुझे फिर से वहीं पे एनेस्थीसिया दिया। पहली बार में थोड़ा सुन हो गया था, सेकेंड टाइम मुझे कुछ फील नहीं हुआ, मगर थर्ड टाइम थोड़ा हुआ था, फिर पूरा सुन हो गया था। काम हो गई थी आफ्टर एनेस्थीसिया, क्योंकि मुझे लगा अभी कुछ फील नहीं हो रहा है तो शांत हो जाओ थोड़ा। तो मैं शांत हो गई। के बाद डॉक्टर ने स्टिचेस डाला, बोला था 3, मगर डालते डालते 7 हो गए, और मुझे बता भी रहे थे कि 7 स्टिचेस आएंगे। या स्टिचेस कर रहे थे, उनको ये भी पता चला कि ये वाला भी बहुत डीप है, उसका भी स्टिचेस करना पड़ेगा। तो उन्होंने यहाँ पे 4 दिया और यहाँ पे 2 स्टिचेस दिए। एंड उसके बाद ग्लूकोज चढ़ रहा था। मेरे पति थोड़ा दूर रहता है, तो वो भी आ गए थे आफ्टर स्टिचेस के बाद ना। मेरी मॉम को बुलाया था कि देख लो स्टिचेस कैसे। तो उन्होंने देखा एंड शी वाज स्पीचलेस। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उनको ऐसे ब्लैंक हो गई थी वो पूरा। लगा कुछ तो गड़बड़ है। तो मैंने फ़ोटो लिया अपने फेस का, एंड आई वाज लुकिंग रियली बैड। डॉक्टर को बोला था कि प्लीज़ थोड़ा अच्छे से करो, मेरा चेहरा है। एंड ही सेड ओके, बट आई वाज लुकिंग बैड। तो ठीक है, हो गया। को क्लोज़ करने के बाद मेरे हस्बैंड आए, एंड ही इज़ अ पर्सन, उनको स्टिचेस खून ये सब नहीं देखना होता है, उनको बहुत बुरा लगता है। ही इज़ स्केर्ड ऑफ ऑल दिस, तो नहीं देखा उन्होंने। तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं नहीं रहूँगी यहाँ पे, मैं घर चली जाऊँगी, मुझे अकेले रहना है कुछ दिन। मेरी मॉम बहुत बोल रही थी कि रह जाओ, बहुत ख्याल रखूँगी। मेरे मॉम के पास रहूँगी ना तो मुझे खाना देगी, कुछ काम करना नहीं पड़ेगा, और मैं अच्छे से रहती। मगर ना मुझे नहीं रहना था यार। मुझे ऑलरेडी ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत ट्रबल दे चुकी हूँ उनको, बहुत टॉर्चर कर लिया मैंने उनको बहुत। इसमें ना ये भी हुआ था कि वो लोग डिस्कस कर रहे आपस में, डॉक्टर एंड नर्सेस, कि क्या खाएंगे, क्या वो देगा, आप क्यों नहीं मुझसे बात करती हो। डॉक्टर लाइन मार रहा था उस नर्स पे। ये भी डिस्कशन हो रहा था उनके बीच में। डॉक्टर आया, चिल्ला रहा था मेरे बेड के बाहर, चिल्ला रहा था कि ऐसे पूरा क्लोज़ नहीं करते कर्टन को। वो लास्ट टाइम एक पेशेंट आया था, वो हार्ट अटैक से मर गया। वो सिर्फ आया था मोशंस और वॉमिटिंग्स के लिए, वो तो हार्ट अटैक से मर गया। आप लोगों ने देखा भी नहीं पेशेंट को जाके। मैं ऐसे घबरा रहा था ना, लग रहा था मुझे हार्ट अटैक आ ही जाएगा ये सब सुन के, पता नहीं मेरा क्या होगा इस हॉस्पिटल में। तो मुझे बहुत डर लग रहा था। ही वाज स्कोल्डिंग दैट ऐसा नहीं करते, वो मर गया तुम्हारे वजह से, हम लोगों ने ऐसे कवर किया सब कुछ, बोला नेचुरली डेथ हो गया, पता नहीं क्या है वो है। ही वाज डिस्कसिंग ऑल दिस इन फ्रंट ऑफ मी। तो सुनाई दे रहा था, जितने भी पेशेंट से सबको सुनाई दे रहा था। एंड मेरा हिस्ट्री बहुत बुरा है हॉस्पिटल से, और मुझे डर लगने लगा ये सब सुन के। ऐसे करके मैं घर चली गई, पैक किया अपना सामान, और मेरे पति को लेके मैं घर चली गई थी। एंड आफ्टर कमिंग हियर मैं थोड़ी देर रोई, एंड रोते रोते सो गई थी। और उस टाइम पे लग रहा था मुझे, जब
ये हुआ, स्टिचेस हुआ। बहुत लोगों के साथ होता है यार, किसी किसी को तो मुंह जला देते हैं या फिर एसिड फेंक देते हैं या फिर कुछ ना कुछ बहुत बुरा बहुत सारी लड़कियों के साथ हो रहा है यार। तुम्हारे साथ तो छोटा हुआ है, इतना कुछ सीरियस नहीं हुआ है। यू विल लुक गुड, बेटर फील करोगी। मगर उन लड़कियों का क्या जो उनका पूरा चेहरा ही बिगड़ गया और उनको इतना इतना पेन से गुजरना पड़ा। ये तो छोटा है यार। मुझे लगा ठीक है, इससे बुरा कुछ नहीं होगा। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि मैं नहीं रोऊंगी, रोना इज़ माई थेरेपी। मैं रोऊंगी तो मुझे अच्छा लगेगा, कभी नहीं फील करूँगी कि ज़िंदगी बर्बाद हो गई मेरी। ठीक है, सब कुछ भूल जाते हैं, आज से स्टार्ट करते हैं। तब तक ना मैं अपने फ्यूचर के बारे में सोच रही थी कि मेरा बच्चा होगा, मुझे लड़का चाहिए कि लड़की चाहिए। मुझे लड़की ही चाहिए थी, फ्यूचर में ये होगा, मैं बच्चे के लिए ऐसे डेकोर करूँगी, सामान वो सब। फ्यूचर मैं क्या काम करूँगी जो मेरे बच्चे को भी हेल्प होगा, कैसे कमाऊँ, वो सब सोच रही थी। मैं अपने फ्यूचर के बारे में सोच रही थी कि या कल जाके मैं ये जॉब करूँगी, वो जॉब करूँगी। मगर इस इंसिडेंट के बाद ना मैं आज के बारे में सोचना चाहती हूँ, कल के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहती, क्योंकि पता नहीं कल क्या होगा। जो भी मैं सोचती हूँ तो होता ही नहीं है यार, तो सोच के क्या फ़ायदा। तो मैं सोचना ही बंद कर दिया मैंने। तो आज के बारे में सोचना चालू किया मैंने, एंड कल के बारे तो बिल्कुल भी नहीं सोचती हूँ कि कल क्या खाऊंगी ये भी नहीं सोच रही थी, क्योंकि मैं ऐसी पर्सन हूँ कल क्या खाऊंगी वो भी सोच के रखती थी। मगर इतना ज़्यादा मैं नहीं सोच रही थी कल के बारे में। जो भी सोचना है आज के बारे में सोचो, आज क्या करूँगी दैट विल मेक माई फ्यूचर ब्राइट। तो मैं आज के बारे में ही सोच रही थी। मैं ना थोड़ा यूट्यूब पे भी कॉन्सेंट्रेट करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे यूट्यूब वीडियोस बनाना बहुत पसंद है यार। मैं किसको कैसे समझाऊँ मुझे नहीं पता। मुझे यूट्यूब वीडियोस बनाना बहुत पसंद है। मुझे पता नहीं लोग क्या सोचेंगे वो बोल के मैं अभी तक थी ऐसी। 4 साल पहले मेरा एक यूट्यूब वीडियो था, अगर मैं तब स्टार्ट कर देती, कंटिन्यू करती, लोगों को नहीं सुनती, वो सब स्टार्ट करती, तो पता नहीं मैं कहाँ होती आज। मगर मैंने लोगों का सुना और मैंने बंद कर दिया था यूट्यूब वीडियोस बनाना, क्योंकि मेरे पेरेंट्स को नहीं पसंद था। एंड मैं अपने रूम में वीडियोस बनाती थी ना, बाहर कोई है, मैं उनको स्पेसिफिकली क्या है रिलेशनशिप वो नहीं बताना चाहती, तो वो ऐसे मजाक उड़ाते थे। एंड आई एम ए पर्सन लाइक इंट्रोवर्ट। मुझे नहीं पसंद अगर मुझ पे कोई हंसे। तो अगर मैं कुछ भी करती थी मेरे रूम में, अगर कुछ कैमरा में बात करती थी या फिर कुछ वीडियोस बनाती थी, दे यूज़ टू लाफ और मेक फन ऑफ मी एंड दे यूज़ टू गेट एंग्री कि ऐसे वीडियोस नहीं बनाते यूट्यूब पे, ऐसे नहीं करते, वो ऐसे नहीं करते। तो और एक चैनल था मेरा, शादी के बाद मैंने स्टार्ट किया था, एंड आई डिड नॉट कंटिन्यू दैट। एंड पता नहीं यार, मुझे यूट्यूब वीडियोस बनाना बहुत पसंद है। सब्सक्राइबर्स आएंगे कि नहीं आएंगे वो सब मैंने छोड़ दिया, वो सबको मुझे नहीं सोचना है। बस वीडियोस बनाती जाऊंगी और स्टोरीज ऐसे ही बताती जाऊंगी। मेरे बहुत स्टोरीज है ऐसे जो मैं बता सकती हूँ। तो कमेंट कर दीजिए अगर आपको भी सुनना है मेरे और स्टोरीज़, एंड लाइक कर दीजिए प्लीज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड ओके यार, आज के लिए इतना ही, बाय।